हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पुरी साहब, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये पहला सवाल यही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और विपक्ष यहां पर अपने आप को एकजुट करने का एक बड़ा प्रयास कर रहा है और कह रहा है कि इस बार बीजेपी को 100 सीटों पे हम सिमटा देंगे और बाकी खेल बन जाएगा। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में के साथ जोड़ा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की ये जर्नी है, ये सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, बट इट इज ऑल्सो अ विजिट विच विल qualitatively alter the nature of India-US relations और also जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पे भी इसका असर पड़ता है। आप माने ना माने कि इस बार आपको कोई चुनौती मिलेगी नहीं मिलेगी, विपक्ष की एकता कमजोर कदम है, लेकिन विपक्ष आपसे 2 कदम आगे है। और वो 2 कदम आगे इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि जब बीजेपी देश से मुक्त हो जाएगी तब हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी चुन लेंगे। यानी लब्बो लबाब जो हम कहते हैं, एक है दिल्ली की भाषा के अंदर, वो ये है कि पहले मोदी को निपटा लो फिर आपस में निपट लेंगे हम लोग। तो बेसिकली अभी उनका मन ये है कि पहले मोदी से निपट ले, आपस में बाद में निपटा जाएगा और सब बीजेपी बाहर हो जाए और फिर हम सेटल कर लेंगे। तो सीएम पीएम कौन बनना है, बाकी सब कुछ मुझे थोड़ी सी माफ कीजिए। नहीं, मुझे लगता है ज्यादातर उनको चिंता यही है कि पीएम कौन बनेगा। अभी जो मौजूदा लाइनअप है उसमें नीतीश बाबू भी हैं, उसमें ममता जी भी हैं, उसमें कई और बड़े बड़े नेता हैं। पहले वो आपस में फैसला कर ले, क्योंकि उनके आपस में फैसला नहीं हो रहा तो वो कह रहे हैं कि पहले हम भारतीय जनता पार्टी को हरा लें। पुरी साहब, ये तो मानना, मेरा काउंटर सवाल है, ये तो मानना पड़ेगा कि विपक्ष की एकता की जो पहली कड़ी थी, यानी नीतीश कुमार ने उस कड़ी को तो पूरा कर लिया है। 23 तारीख को अब ऑल पार्टी मीटिंग होने तो जा रही है, यानी पहला इंटेंशन तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग तो हो जाएगी। अब केजरीवाल कुछ बोले, कांग्रेस कुछ बोले, लेकिन मीटिंग तो हो रही है। एक छत के नीचे ये बैठेंगे। गृह मंत्री कौन बनेगा, वित्त मंत्री कौन बनेगा, पेट्रोलियम मंत्री कौन बनेगा, वो बात भी तय करेंगे ये लोग। नहीं, बहुत अच्छा होगा। अपनी शैडो कैबिनेट बनाएंगे तो शैडो कैबिनेट में ये तय करेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री कौन होता है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की ट्रेडिशन है, पर अगर आप सीरियस लेवल पे इस पे ले आइए, मुझे लगता है इनमें से पेट्रोलियम मंत्री किसी के बनने की ज्यादा इच्छा नहीं है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री के पद के लिए है। अगर 6 दावेदार हों तो हम लोग फैसला कर सकते हैं और इनको ये सुझाव दे सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसमें तय कर ले कि मंडे को कौन होगा और फ्राइडे को प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन एक चीज, एक जो बीजेपी की परमानेंट प्रॉब्लम है वो है राहुल गांधी। उस प्रॉब्लम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उसका जो एक नया वर्जन आया है, वर्जन 2.2 राहुल गांधी का जो है, उसमें वो ट्रक ड्राइवर के साथ भी घूम रहे हैं। वो अपने आप को एक सामान्य नागरिक देश का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। आपका राहुल गांधी वर्जन 2.0 पर क्या कहना है, आपका वर्जन क्या है उस पर? मुझे ये क्लियर नहीं हूं कि राहुल गांधी वर्जन 2.0 को हमें सीरियसली लेना चाहिए या इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू को वेलकम करना चाहिए। अब वो किसी ट्रक में चलना चाहें और ट्रक को एयर कंडीशनड हो, या वो किसी ट्रेलर में चलें जो जिसमें 5 स्टार हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाद में पता लगा वो ट्रक ड्राइवर भी एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। जी, वो बाद में निकल आया। लेकिन फिर भी मतलब ये जो वर्जन है, ये वर्जन जो है, ये आपको लग कैसा रहा है? क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी एक मैच्योर पॉलिटिशियन है और अब वो टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि काफी सारे लेख लिखे गए इसी बीच राहुल गांधी में कि अब राहुल गांधी तैयार है मोदी के सामने। देखिए, एंटरटेनमेंट वैल्यू पे तो मुझे कोई शक नहीं है। अगर वो सीरियस पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो मैं उनको ये सुझाव दूंगा कि हमारे मोदी जी के बारे में आपको एक थोड़े से एग्जांपल दे दूं। एक बार ये अमेरिका आए थे और उस समय वो अपनी फास्टिंग पे थे। 10 दिन उन्होंने सिर्फ पानी पिया। ओके, उसको मैं कहता हूं कमिटमेंट। मोदी जी रात को आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और पहुंचेंगे कोई शायद मिडनाइट। कल सुबह यूएन जनरल असेंबली के लॉन्च पे वो योगा करेंगे।
कुछ लोगों को मिलेंगे और एकदम चले जाएंगे, उसके बाद वॉशिंगटन, और पैक डे का प्रोग्राम है। मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी भी किसी समय जो उनका दिन का प्रोग्राम हो उसका जरा बताएं, लोगों को पता लगे उनमें कितनी लोकप्रियता है और किससे मिलते हैं। और ये सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट जो है उनकी, बिकॉज वो होती है बड़ी डिस्टिंग्विश्ड फैमिली है, वो पता लगेगा कि इसमें आम लोगों से मिलते हैं और फुल टाइम राजनीति कर रहे हैं कि नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हर बात विषय पर अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच हरदीप सिंह पुरी।